सीतापुर के खैराबाद में कितने बच्चों को अब तक आवारा कुत्ता काट चुका है या कितने बच्चों को काट चुका है, दरअसल उनका प्रारंभिक या प्राथमिक इलाज कहां हुआ है, इसको जानने के लिए आई इंडिया की टीम पहुंची है खैराबाद सीएचसी। और यहां पर वरिष्ठ चिकित्सक हमें मिले हैं अनिल कुमार पंकज जी। उन्हीं से जानते हैं कि पिछले जो 2 दिन हो चुके हैं और आज जो है अब तक कुल कितने कुत्तों ने कितने लोगों को काटा और उनका प्रारंभिक इलाज आपके यहाँ होने के लिए आया। जी, अभी करीब 14 तारीख से लेके अभी सुबह जो है 17 तारीख तक जो है करीब हमारे पास 31 मरीज आए जिनको जो है कुत्तों ने काटा हुआ था और उनका प्राथमिक उपचार करके जो है उनको सुरक्षित जो है उनको घर भेज दिया गया है। और उसमें से एक बच्चा जो अनाया 5 साल की थी उसको जो है जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया था, क्योंकि वो काफ़ी जो है उसको कुत्तों ने जो है बहुत ही बुरी तरह काटा हुआ था, चेहरे पे काटा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें रेफ़र करना पड़ा था। डॉक्टर साहब 2018 के बाद इतनी बड़ी संख्या फिर से लौटी है तो कहीं चिंता का विषय है ज़रूर। ये पूरी तरह से चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ करीब 1 महीने के अंदर जो है 106 डॉग बाइट के पेशेंट आए हैं और इस तरह जो भी संख्या बढ़ रही है वो हमारे जनता के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही घातक है। और जहाँ तक देखा जाए तो 14 तारीख से 17 तारीख तक के बीच में जो हमारी रिपोर्टिंग हुई है 31 मरीजों को, जिसमें से जो है आधे से ज़्यादा मरीज जो है काफ़ी बुरी तरह से जो है कुत्तों ने काटा था और लगभग जो है उसमें से 1 दर्जन लोग जो है अभी भी जो है उनका उपचार जो है हो रहा है। और सीतापुर के खैराबाद में ही आखिर ये कुत्तों का स्वभाव क्यों ऐसा नज़र आता है, क्योंकि पूरा ज़िला है इस तरीके से कुत्ते नहीं देखे जाते हैं। इक्का दुक्का तो काटते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं, लेकिन खैराबाद में ही अक्सर ऐसा सुनाई देता है। ऐसा अभी देखा जा रहा है कि आपके जो BCM रोड है वहाँ पे काफ़ी जो है मुर्गों की दुकान है, जिसकी वजह से जो है जो उनकी गंदगी होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कभी कभी जो है बाहर भी फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ कुत्तों की भीड़ प्रायः लगी रहती है। अब चूँकि जो है रोड है वहाँ पे कुत्ते प्रायः आपस में जो है उन मीट मांस खाने के लिए जो है आपस में लड़ाई भी झगड़ा करते हैं जो है और फाइटिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो है रोड पे आने वाले लोगों के लिए भी जो है दिक्कतें बनी हुई हैं। और यही कुत्ते जो है उग्र होकर के कभी कभी जो है हमारे जो है जनता को अपना शिकार बना रहे हैं। देखिए, वरिष्ठ चिकित्सक और जिनका आकलन ये निकल करके आया है उन आवारा कुत्तों के लिए, जो खैराबाद इलाके में बच्चे ही नहीं बड़ों को भी अब धीरे धीरे उन पर हमला करने लगे हैं और लोग भयाक्रांत होने लगे हैं और इसकी चिंता डॉक्टर भी जता रहे हैं। तो समय रहते अब इनका इलाज करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चलिए आगे ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि आवारा कुत्तों को लेकर प्रशासनिक अमला भी सजग हो गया है। कौन अधिकारी मौके पर जाकर क्या कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं और लखनऊ से कौन सी टीम आ रही है कुत्तों से निपटने के लिए। में आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है। SDM सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी नगर पालिका की टीम के साथ खुद निकले हुए हैं खैराबाद इलाके में और लोगों से आवारा कुत्तों से कैसे निपटा जा सकता है उसको लेकर वो उपाय भी कर रहे हैं। तो पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं। लखनऊ से कुत्तों को पकड़ने के लिए एक टीम खैराबाद पहुंच रही है। हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। 2018 के बाद आवारा कुत्तों का आतंक फिर से शुरू हुआ है। इससे निपटना एक कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। इससे कैसे निपटा जा रहा है? सर, आपने भ्रमण किया होगा, क्या कुछ निकल करके आया और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें सुबह से हम लोग आ गए थे और ये देख रहे थे लोगों से बात करके कि आखिर ये एकदम से ऐसे परिवर्तन क्यों आया है। तो कल ही जिलाधिकारी महोदय ने लखनऊ नगर निगम में, चूँकि उनके पास ऐसे जानवरों से पकड़ने की और निपटने की क्षमता है, तो वहाँ से अनुरोध किया गया था। तो आज वहाँ से ऐसे डॉग कैचर आ रहे हैं, तो हम लोग इनको तो प्राइमरीली उनको पकड़वाएंगे। दूसरा जो हम लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या रीज़न है, तो जो बातचीत में निकल के आया कि जो मीट की शॉप्स हैं उन पे चूँकि वेस्ट जो निकलता है वो इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो जब उनको खाते हैं, ये चूँकि ऐसा मौसम होता है, उनके मैटिंग का भी एक तो समय होता है ये, तो उस वजह से भी वो हमलावर हो जाते हैं। तो मैंने उनको कहा है कि अभी 1 सप्ताह के लिए तत्काल आप लोग ये सारी जो शॉप्स हैं आप इनको बंद करिए। फिर नगर पालिका के ईओ साहब को भी मैंने कहा है कि आप इनको एक पर्टिकुलर प्लेस दीजिए और उसके साथ ही साथ लाइसेंस जारी करते हुए उनको डिस्पोज़ करने की सारी व्यवस्था करा के फिर वो शॉप्स को ओपन करेंगे। दूसरा, मैंने जो इनके जिन जिन घरों में
उसने काटा था तो मैंने उनसे बात किया, उनके उस कुत्ते के बारे में जानकारी की, उसका रंग कैसा है। तो अभी जो संज्ञान में बताया उन लोगों ने कि उसके गले में पट्टा पड़ा हुआ था। तो सामान्यतया पट्टा तो किसी पालतू पेट के ही उसमें डालते हैं। तो हम लोग सुबह से सर्च करवा रहे हैं और टीम भी आ रही है, तो जो इस प्रकार के होंगे उनको हम लोग पकड़वा के और स्टरलाइज कराएंगे। साथ ही साथ और जो भी लोगों को अलर्ट कर दे रहे हैं कि आप लोग सावधान रहिए, थोड़ा सा बच्चों को अकेले मत निकलने दें, और जो भी कार्रवाई है हम लोग जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर इसको निश्चित रूप से इस पर सफलता प्राप्त करेंगे। एसडीएम साहब, इसके अलावा कुत्तों को पकड़ने के लिए भी कोई टीम बुलाई जा रही है? हाँ, नगर निगम से वो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो टीम के सहित आ रहे हैं, तो बस पहुंचने वाले हैं। अभी बात हुई है और उनसे हम लोग ऐसे जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको हम लोग पकड़वाते हैं। खैराबाद की आवाम आश्वस्त रहे कि प्रशासन सजग है और ऐसे कुत्तों से हर हालत में निपटा जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, इसके लिए जो भी रणनीतिक तैयारी हम लोग की है, हमने अभी एक तो CHC पे भी स्वयं जाके देखा है, उनके पास रेबीज़ के पर्याप्त इंतजाम है, इंजेक्शन है। दूसरा जो भी है उसको हम लोग ऐसे आवारा कुत्तों को पकड़वाएंगे। तीसरा, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ईओ साहब से भी हमने अनुरोध किया है कि सुबह शाम इनके चूँकि पूरी टीम निकलती है साफ़ सफाई के लिए, तो वो भी नज़र रखें, लोगों को सजग कर दें। और निश्चित रूप से बिल्कुल लोग सतर्क रहें, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल। तो 2018 की पुनरावृत्ति अब खैराबाद में नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन सजग हो गया है, तमाम टीमें अलर्ट हो गई हैं और अब ऐसे आवारा कुत्तों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो आगे देखना होगा जो आवारा कुत्ते हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे, साथ ही उनका स्वभाव क्यों परिवर्तन हो रहा है, इस पर भी एक रिसर्च करने की आवश्यकता है। और ये 5 साल बाद फिर से एक बार खैराबाद इलाके में आवारा कुत्तों का स्वभाव परिवर्तित हुआ है। निश्चित तौर पर इस पर एक गंभीर रुख से, एक कहिए कि गंभीर रूप से इस पर एक रिसर्च करने की आवश्यकता है और ये आगे चलकर की भी जाएगी, जैसा कि पहले हो चुका है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे, सहयोगी धीरज शुक्ला, साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।